हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज हम कल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ है, जिसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906, जिसमें सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ओके। जबकि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष थे, न कि रास बिहारी बोस। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ है, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया। एक था नरम दल और एक था गरम दल। इसे सूरत की फूट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ है? सूरत में, इसलिए इसे सूरत फूट भी कहा जाता है। यानी कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। उसमें क्या हुआ है? कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा कांग्रेस दो दलों में बट गई, गरम दल और नरम दल, जिसे सूरत फूट भी कहा जाता है। अब हम इसका सही आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। यानी कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत था, उसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? वो है कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1896, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, ऑप्शन बी है दीवानी प्रदान करने के बाद, ऑप्शन सी है मीर कासिम को हटाने के बाद, ऑप्शन डी है मैसूर। इसका सही आंसर होगा दीवानी प्रदान करने के बाद। दीवानी प्रदान करने के बाद का आशय है कि जैसा कि आप जानते हो 1757 में हुआ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, जबकि 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। जो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है, कौन सी? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य एक इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए जाते हैं। तो भारत में इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दीवानी प्रदान करने के
बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकारा? तो इसका सही आंसर होगा 1896 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी? सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था? तो आप इसमें ध्यान देंगे, इसमें सही आंसर होगा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जो कि 2 मई 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के एक अधिवेशन में जो लेख है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इसके माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था, जबकि इसकी व्याख्या की थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा द बांड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी की है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी की है। तो हम एक बार ये दादा भाई नौरोजी की पूरी डिटेल देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने पहले देखा था कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ है 4 सितंबर 1825 ईस्वी। कब हुआ है? 4 सितंबर 1825 ईस्वी। जबकि दादा भाई नौरोजी का देहांत हुआ है 30 जून 1917 में। दादा भाई नौरोजी एक गर्मपंथी नेता थे। जो गर्मपंथी क्या है? जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस की स्थापना से क्या माना जाता है? राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रारंभ। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885। तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक के काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है गर्मपंथी या उदारवादी। ये है 1885 से 1905 ईस्वी। ओके, जबकि नेक्स्ट है नरमपंथी काल, जिसे हम उग्रवादी काल भी कहते हैं। ये है 1905 से। नेक्स्ट है गर्मपंथी, जिसे बोलते हैं हम उग्रवादी। ये है 1905 से 1919 तक। जो गर्मपंथी प्रमुख नेता कौन कौन से थे? लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये कौन थे? गर्मपंथी नेता थे। जबकि नरमपंथी नेताओं में कौन कौन से हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। जबकि तीसरा काल है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग जो कि 1919 से 1947 तक माना जाता है, यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक का युग माना जाता है गांधीवादी युग। तो जो दादा भाई नौरोजी थे वो कौन थे? एक नरमपंथी नेता थे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। कब कब की है? एक की है 1886, जो कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था। कहाँ पर? कोलकाता में। उसके अलावा 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। जबकि एक और की है कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन ही था, जो कि है 1906 ईस्वी में।
तो 1906 ईस्वी की प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होगा कि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके। जबकि 1886 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, जो कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का विलय किया गया था। इंडियन एसोसिएशन एक संस्था है जिसका गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। जबकि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करवाने की मांग की थी। ओके। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 3 संस्थाओं का गठन किया गया है। 3 संस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायन सभा, इसका गठन किया है 1851 में, और इसके मुखपत्र के रूप में एक पत्रिका का प्रकाशन किया है, वो है राफ्त गुप्तार, जिसको सत्यवादी पत्रिका भी कहते हैं। ओके। और जो रहनुमाई माजदायन सभा थी, इसका उद्देश्य था पारसी धर्म में सुधार एवं समाज सुधार। दूसरी संस्था है लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, इसका गठन किया है 1865 ईस्वी में। कहाँ पर किया है? लंदन में। ओके। नेक्स्ट संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सी है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका गठन किया गया है कब? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में गठन किया गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। कहाँ पर किया गया है? लंदन में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता तथा ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना। किसका उद्देश्य था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। जबकि जो रहनुमाई माजदायन सभा, उसका उद्देश्य था कि पारसी धर्म में सुधार और सामाजिक सुधार। ओके। इसके अलावा जो दादा भाई नौरोजी की प्रमुख रचनाएं हैं 4, कौन कौन सी? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये है 2 मई 1867 ईस्वी में। 2 मई 1867 ईस्वी में, सॉरी 2 मई 1867 ईस्वी में, जो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अधिवेशन में एक लेख प्रस्तुत किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दूसरी है, इसकी इम्पोर्टेंट रचना है कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके। नेक्स्ट बुक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। कौन सी? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ओके। और 4th नंबर की बुक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तो ये है दादा भाई नौरोजी की 4 पुस्तकें। ओके। जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है
इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जबकि इसकी व्याख्या की है किसमें, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जबकि भारत में जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निष्कासन के सिद्धांत को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई है, वो है कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी, और जो हुआ 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। 12वें अधिवेशन जिसके जो कहाँ पर हुआ है, कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष कौन है, रहीमतुल्ला सयानी। उसमें जो आर्थिक निकास का सिद्धांत है या धन निष्कासन का सिद्धांत है, उसे सर्वप्रथम वैधानिकता। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के बारे में अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। कौन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। कौन है, दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ओके, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और जो गरीबी का दुष्चक्र है, क्या, गरीबी का दुष्चक्र, भारत में जो गरीबी का दुष्चक्र को उजागर करने वाले भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम किसने उजागर किया है, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, और उन्होंने जो गरीबी के दुष्चक्र था उसका कारण क्या बताया था, धन निष्कासन। और धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा है। ओके, धन्यवाद।